भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मजमूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुराका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारतीय इक़दाम को बलोचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के मिसाइल के तजर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को ओडिशा में किए गए। तजर्बात हथियारों की दौड़, जंग की राह हमवार करने की साजिश है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय धमकी और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नस्ल हतफ-9 मिसाइल है जो जोहरी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों का नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती है। रूस के मशरिकी साहिल के करीब शदीद ज़लज़ला। कानफुरका में ज़लज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड, गहराई 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक ज़लज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। रूस, जापान, ताइवान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, अलास्का और ओरेगोन में भी सुनामी का इंतबाह। लोगों को साहली इलाकों से निकलने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। अमेरिका ने हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड के लिए वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में यह सबसे बड़ा ज़लज़ला है। अमरीकी रियासत हवाई में 2 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली साल 25-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मुआशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। IMF रिपोर्ट। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी कमेटी का इजलास, आदादो शुमार का जायजा। कीमत आसमान पर, मीठी चीनी भी कड़वी लगने लगी। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करवाने में नाकाम। लाहौर के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। बड़े स्टोर्स पर चीनी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी और कराची में दुकानों पर चीनी 195 से 210 रुपए फी किलो तक फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की परचून कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वजारत सनअत व पैदावार, चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके $1.5 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। हसन अब्दाल में जारी कस्बरसाती नाले से 4 खवातीन की लाशें निकाली गई। एक बच्चे की तलाश जारी।
गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से 5 अफराद लापता हुए थे। 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। मुतासरा खानदान वॉकएंड का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम गिलगित बाल्टिस्तान में 2 जर्मन खवातीन को पैमा लैंडस्लाइडिंग के जद में आ गई। एक खातून को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। जीबी में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शाहरा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल भी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मकान पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। जश्न आज़ादी मार्के हक में फतह के तनाजुर में मनाए गए। यकम से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्के हक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला हुकाम शरीक। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होगा। PTI की जानिब से मिशार यूसुफ जई सेनेट की उम्मीदवार है। पोलिंग सूबाई असम्बली जरगा हॉल में होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आए। सूबाई इलेक्शन कमीशन। हुक्मरान बानी PTI के बेटों से खौफजदा हैं। वो अपने वालिद से क्यों मिलने ना आए। बानी के बेटे पाकिस्तान हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो जरूर वापस आएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। मुशरी इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर क्या था। हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी। मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया बेनकाब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। जंग का नतीजा सबको मालूम है, हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो, उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमरीकी सदर ने 29 बार कहा कि पाक भारत सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि पहलगाम वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तजारती मुआहदा ना हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। इसराइल से गाज़ा में खुराक के मराकज़ से मुतालिक बात करेंगे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर के मुतालबा। फ्रांस बरतानिया के बाद माल्टा का भी फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में रैली। गज़ा जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी स्मगलिंग एक खामोश जुर्म जो जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इस जुर्म से वाबस्ता स्मगलर्स लोगों को नौकरी या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। आज इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी अपनी जान गंवा चुके।
वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। राइटर्स इप्सोस के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह 40% पर आ गई। अमेरिकी अवाम ट्रंप की इक़्तिसादी और इमिग्रेशन पॉलिसियों पर मुतफक्कर दिखाई देते हैं। सर्वे में सिर्फ 3% डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की हिमायत की। मईशत से मुताल्लिक ट्रंप की कारकर्दगी को 38% अमेरिकी अवाम ने सराहा। गजा पर काबिज सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खुराक और इमदाद की मुतलाशी, 19 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से भी 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,45,870 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत। आलमी इदारों ने नई वार्निंग जारी कर दी। फौरी इक़दाम न करने से यहाँ बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। रूस के यूक्रेन में हमले, 25 यूक्रेनी शहरी हलाक, 43 जख्मी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस जंग को ख़त्म करने के बजाय तूल देना चाहता है। रूस सीज़फायर की कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहा है। अमेरिका की 10 दिन की डेडलाइन के बाद रूस पर पाबंदियाँ जंग बंदी का बायस बनेंगी। चीन रूसी तेल की खरीदारी बंद करे, अमेरिका की चीन को धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना ने स्वीडन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीन ने रूस के साथ तेल की तिजारत बंद ना की तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका और चीन का 90 दिन के लिए टैरिफ जंग बंदी में तोसी पर इत्तेफाक किया गया है।